Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड के लिए लेक्चर आपका क्वांटम मैकेनिक्स का है, पेपर फर्स्ट आपका, जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। इस लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइनाइट पोटेंशियल वेल, यानी कि परिमित जो विभव कूप होता है उसमें पार्टिकल कि हमने देखा था कि किस तरह से गति करता है, किस तरह से हमें इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज के बारे में। पिछली बार के लेक्चर में हमने इसकी दो नॉन अलजेब्रिक या फिर एबीजे समीकरण निकाली थी, जो कि आपकी इक्वेशन 21 और 22 थी। अल्फा इक्वल्स टू बीटा tan बीटा ए, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा कॉस बीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर दो तरह के फंक्शन प्राप्त हो रहे थे, एक ऑड और एक इवन। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज की, ऊर्जा के आइगन मान की। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए किसी पार्टिकल जो कि बाउंड स्टेट में है, हम क्या करेंगे, जो हमारे 21 और 22 की जो इक्वेशंस है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। एबीजे समीकरण की जो है उन्हें ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड मीन्स हम इनका ग्राफ बना के देखेंगे कि हमें tan का ग्राफ जो प्राप्त होता है और हमें कोट का ग्राफ जो हमें प्राप्त होता है। तो हम ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि अल्फा ए लेट, मान लीजिए अल्फा ए इज इक्वल्स टू एक्स और बीटा ए इज इक्वल्स टू वाई मान दिया। तो हम अल्फा ए और बीटा ए की जगह पर 21 और 22 में यदि वैल्यू पुट कर दे एक्स और वाई की फॉर्म में, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल्स टू वाई tan y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 25 है। tan जो होता है एक इवन स्टेट होती है, तो सम अवस्था हमें दो तरह की अवस्थाएं मिलती है हर फंक्शन की, सम विषम, तो अल्टरनेटली हमें प्राप्त होती है। तो इवन स्टेट के लिए हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी, जो वेव फंक्शन की जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, x इक्वल्स टू वाई tan y। और वो वैल्यू पुट करने पर जो विषम अवस्था है फिर ऑड स्टेट के लिए जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉट वाई। अब क्या करते हैं, दोनों अवस्थाओं के लिए x और y के मान धनात्मक होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए इनके मान। तो हम इन दोनों का स्क्वायर करके यदि ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, वाई की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 27 आ गई। अब हम क्या जानते हैं बच्चों, अल्फा क्या होता है, हमने पीछे मान के चले थे हम लास्ट लेक्चर में, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर हमने किसकी जगह लिखा था, 2mv0 माइनस e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ये दोनों जो मान है, ये दोनों मान यदि हम इस इक्वेशन में पुट कर दें अल्फा और बीटा के, तो आप देख सकते हैं 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये दोनों तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2mv0 अपॉन h स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है बच्चों, इसमें हम यदि इस पूरी टर्म को गामा मान लें, तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, इस इक्वेशन में गामा की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। ये आपकी जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं, एक सर्किल की जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, वृत्त की समीकरण लिखते हैं, वो इक्वेशन है ये, जहां पर कि एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और गामा यहाँ पर क्या है, जहां रेडियस या फिर त्रिज्या को व्यक्त करता है किसी भी सर्किल की। अब हमारे पास दो इक्वेशन तो वो आ गई बच्चों वेव फंक्शन की, जो कि हमारे पास x इक्वल्स टू वो tan की फॉर्म में आई है, एक कोट की फॉर्म में आई है, और एक हमारे पास ये सर्किल की इक्वेशन आ गई। तीन इक्वेशन आ गई। अब हम बाउंड स्टेट में किसी भी कण का एनर्जी आइगन वैल्यू यदि ग्राफिकल मेथड से ज्ञात करें तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 29 से तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक सर्किल प्राप्त होगा, और इक्वेशन नंबर 25 और 26 जो आपके tan और कोट की जो इक्वेशन थी उससे हमें इवन स्टेट, यदि देखो दो ग्राफ बनाएंगे, एक तो आपकी tan वाली जो इक्वेशन है उसका और उसके साथ इस सर्किल का, ठीक है, और एक दूसरा हम बनाएंगे कोट वाले इक्वेशन प्लस इस सर्किल का ग्राफ। अब ये जो हमारे tan वाली इक्वेशन है, यानी कि x इक्वल्स टू वाई tan y, और ये इक्वेशन नंबर 29, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सम स्टेट के लिए बनता है, यानी कि सम अवस्था के लिए बनता है, इवन स्टेट के लिए बनेगा। और जो ग्राफ हम कोट की फॉर्म में और इस सर्किल की इक्वेशन को लेने पर बनाएंगे वो हमें ऑड अवस्था प्राप्त होगी उससे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, tan का जो हमारा ग्राफ है वो
और ये सर्किल जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पर इंटरसेक्शन करेंगे, जहां इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उसी से हम इनकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं। अब हम जो ये सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम बच्चों क्या देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ये x इक्वल्स टू वाई टेन वाई, यहाँ पर हमने x ले लिया और ये हमने y लिया है। अब x इक्वल्स टू वाई टेन वाई, हम 10 का ग्राफ हमें पता है कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। 0 पर ये 0 होता है और जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो किसी एक वैल्यू पर ये इन्फिनिटी होता है। बच्चों इन्फिनिटी ये कहाँ होता है, 1090 का जो मान होता है 10 पाई बाई 2, ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास ये क्या है, पाई बाई 2। इसी तरह से सेकंड यदि हम ग्राफ देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो इन्फिनिटी पॉइंट प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, 3 पाई बाई 2 पर, और 0 ये कहाँ पर होगा, पाई पर। यानी कि 10 की वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई पे 0 और 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी, एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाता है। और एक ये जो हमारे पास सर्किल वाला ग्राफ है वो ये रहा। सर्किल वाले में यदि हम गामा को 1 ले लें, यानी कि कोई भी सर्किल जिसकी त्रिज्या 1 हो या फिर रेडियस 1 हो, तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हमें प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। तो ये इस ग्राफ को पाई बाई 2 से पहले ही कट कर रहा है, तो गामा इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, गामा इक्वल्स टू 3 के लिए कुछ इस तरह का प्राप्त होगा, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त होगा। गामा इक्वल टू 5 के लिए 2 इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त होंगे। अब ऑड स्टेट की यदि हम ग्राफ की बात करें, कोट का मान आप जानते हैं बच्चों, पाई बाई 2 पर 0 होता है, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा। कोट का जो ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह का ही प्राप्त होगा, और ये इन्फिनिटी का होता है पाई पर, 3 पाई बाई 2 पर फिर से 0 होता है, और नेक्स्ट ये जो 2 पाई है उस पर फिर से इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हमारी ऑड स्टेट प्राप्त होगी। इसमें भी सर्किल का मान जो गामा इक्वल्स टू 1 है, इसमें हमें पहली जो स्टेट प्राप्त होगी वो गामा इक्वल्स टू 3 पर होगी, क्योंकि गामा इक्वल्स टू 1 पर किसी भी प्रकार की ऑड स्टेट हमें प्राप्त नहीं होगी। तो गामा इक्वल टू 3 पर होगी, गामा इक्वल टू 5 पर हमें 2 प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से द सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व, ये कर्व का जो सॉल्यूशन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि परिच्छेद जो बिंदु है, इनके परिच्छेद बिंदु ग्राफ में आपको दिखाए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें इवन स्टेट हमें कहां से कहां तक प्राप्त हो रही है बच्चों। देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमें एक इवन स्टेट प्राप्त हो रही है, 0 से पाई के बीच में हमें 2 इवन स्टेट प्राप्त हो रही हैं, एक हमें नेक्स्ट जो प्राप्त हो रही है पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में 2 इवन स्टेट हमें प्राप्त हो रही है। यदि हम दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दें तो आप देख सकते हैं कि पाई बाई 2 तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, यदि हम इसी में शिफ्ट कर दें तो पाई बाई 2 वाला जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस यहाँ से शुरू होगा। तो यहां से यदि हम शुरू करें तो 0 से पाई के बीच में हमें सिर्फ एक, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमें एक इवन अवस्था प्राप्त होती है, और हमें प्राप्त नहीं हो रही है। और हमें कहां से प्राप्त हो रही है बच्चों, पाई से, जहां पर हमारे पाई की वैल्यू वहां पर हमें और प्राप्त हो रही है, और इवन हमें लेस देन पाई बाई 2 से ही प्राप्त हो रही है। अब गामा के किसी मान के लिए माना कि वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो x इक्वल टू अल्फा ए के मान है वो हम ग्राफ से प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए x1, x2, xn ये कुछ मान हमें प्राप्त होते हैं, तो बद्ध कण की जो ऊर्जा है यानी कि एनर्जी ऑफ बाउंडेड पार्टिकल हम किस तरह से निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर हम जानते हैं 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर होता है, तो इससे हम en की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। अल्फा स्क्वायर हम जानते हैं बच्चों, क्या हमने मान के चले थे x इक्वल्स टू अल्फा ए, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। en बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, h क्रॉस स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो en की जो हमारे पास फाइनली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस h क्रॉस स्क्वायर 2m a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 30 आ गई। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है इससे हम जो कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं वन डायमेंशनल फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल के लिए, यानी कि एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप के लिए जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं उस ग्राफ से, वो कुछ इस तरह से हैं कि देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, बाउंड स्टेट यानी कि जो बद्ध अवस्था है उसमें एनर्जी लेवल्स नॉन डिजेनरेट होते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो एनर्जी लेवल्स जो एनर्जी प्राप्त होती है वो
एक जैसी प्राप्त नहीं होती किसी भी अवस्था के लिए, सबके लिए अलग अलग मिलती है, इसलिए क्या होते हैं, नॉन डिजेनरेट होते हैं। दूसरा जो मिलता है हमें क्या मिलता है, ऊर्जा स्तरों यानी कि एनर्जी स्टेट की जो संख्या होती है वो फाइनाइट होती है, परिमित होती है और एक गामा पर डिपेंड करती है, यानी कि गामा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एम प्रकार का जो कण होता है, एम मास का जो कण होता है उसके लिए गामा हम क्या देख सकते हैं, गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने पीछे देखा था, वी स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। और इसे हम किसी भी पोटेंशियल वेल का क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ पैरामीटर कहते हैं। स्ट्रेंथ पैरामीटर क्या होता है हमारा, यानी कि प्रबलता प्राचल क्या होता है, V0 A स्क्वायर। थर्ड जो हमें प्राप्त होता है बच्चों, आप देखिए एक इवन स्टेट हमें कहां से कहां तक प्राप्त होती है, जब गामा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और पाई से कम हो, पाई या पाई से कम हो, वहां पर हमें एक इवन स्टेट प्राप्त होती है। 2 इवन बाउंड स्टेट हमें क्या कहां प्राप्त होती है, पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, अब हम इसे अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, Ne-1 पाई इज लेस देन गामा इज लेस देन इक्वल्स टू Ne पाई। ये हम इसे जनरली लिख सकते हैं। Ne की वैल्यू 1 2 3 है। अब यहाँ पर n क्या बताता है, Ne नंबर ऑफ इवन बाउंड स्टेट, यानी कि सम अवस्थाएं कितनी होंगी। ये इस फॉर्मूले में आप यदि n की वैल्यू 1 रख दें बच्चों, 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये वाली स्टेट आ जाएगी 0 0 और n की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई हमारे पास ये आ जाएगा। n की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रखी, तो 1 हमें क्या बताता है, एक इवन स्टेट, यानी कि 1 इवन स्टेट हमें प्राप्त होगी। ये फॉर्मूला देकर आप ये बता सकते हैं कि n इक्वल्स टू, यदि हम 2 रखें, n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, जो n का हम मान रखेंगे वो ही उतनी ही हमें स्टेट्स प्राप्त होंगी। अब फोर्थ हम क्या देख सकते हैं, ऑड बाउंड स्टेट के लिए हमने पीछे अभी ग्राफ में देखा था कि हमें कोई भी ऑड स्टेट प्राप्त नहीं होगी लेस देन पाई बाय 2 के लिए। यदि हम पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में देखें तो हमें एक बाउंड स्टेट प्राप्त होती है, एक विषम बद्ध अवस्था प्राप्त होती है, और उसे हम जनरली किस प्रकार से लिख सकते हैं, n0 माइनस हाफ पाई लेस देन गामा लेस देन इक्वल्स टू n0 प्लस हाफ पाई। सेम ये भी n0 इज इक्वल्स टू 1 2 3 है एंड सो ऑन। और n0 क्या दिखाता है कि ऑड बाउंड स्टेट उतनी होगी। यहाँ पे आप n0 की यदि वैल्यू पुट करें तो हमारे पास यही स्टेट्स प्राप्त होती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, इन दोनों को कंबाइंड यदि हम करें, इट मींस ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ पैरामीटर, यदि हम प्रबलता प्राचाल या फिर स्ट्रेंथ पैरामीटर V0 A स्क्वायर यानी कि गामा की वैल्यू यदि हम बढ़ाते जाएं तो ऑड और इवन स्टेट से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे कि हम देखते हैं गामा की जैसे जैसे हमने अभी ग्राफ में वैल्यू बढ़ाई थी तो हमारी बाउंड स्टेट्स क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट उनके बढ़ते जा रहे थे। तो हम जनरली यदि दोनों को कंबाइन करके लिखे तो हम जनरली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हमें बाउंड स्टेट कहाँ प्राप्त होती है, n-1 पाई बाय 2 लेस देन गामा लेस देन इक्वल्स टू n पाई बाय 2। यहाँ पर n क्या दिखाता है, इवन प्लस ओड यानी कि सम प्लस विषम नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, बद्धावस्था, टोटल बद्धावस्थाएं कहलाती है। 6 होता है आपके पास ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, मूल अवस्था या फिर निम्नतम ऊर्जा अवस्था होती है, वो हमेशा क्या होती है, इवन स्टेट होती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या प्राप्त हो रही है, एक समावस्था प्राप्त हो रही है, उसके बाद में हमें एक ओड, फिर इवन, फिर ओड, इस तरह से हमें अल्टरनेटली ये स्टेट्स प्राप्त होती हैं सबसे पहले। लेकिन जो मिनिमम प्राप्त होती है, निम्नतम जो अवस्था हमें प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, समावस्था होती है या फिर इवन स्टेट होती है। एक परिमित विभव कूप में यानी कि फाइनाइट पोटेंशियल वेल में परिबद्ध कण यानी कोई भी बाउंड पार्टिकल है, उसके ऊर्जा स्तरों की जो संख्या होती है विभव कूप के प्राचाल V0 A स्क्वायर पर निर्भर करती है। ऊर्जा स्तर हमको पता है, देखिए E1 क्या हो जाएगा हमारा, E1 सम स्टेट हो जाएगी यानी कि इवन स्टेट हो जाएगी, E2 हमारी ओड होगी, E3 फिर से इवन होगी, E4 फिर से ओड होगी, यानी कि इस तरह से एक के बाद एक ये चेंज होती जाती है। तो हम इसकी एनर्जी जो टोटल है वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिएगा, E इज इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, या n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। अब ऊर्जा आयगन के जो फलन हमें प्राप्त हुए थे बच्चों, उसका हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। हमें दो स्टेट में फांक्शन प्राप्त हुए थे। हमें जो इवन स्टेट में जो वेव फंक्शन हमें प्राप्त हुआ था पोटेंशियल वेल के लिए, तीनों क्षेत्रों के लिए या तीनों रीजन्स के लिए, वो हमें प्राप्त हुआ था psi1x इज इक्वल्स टू a e की पावर अल्फा x, psi2x इज इक्वल्स टू d cos बीटा x, psi3x इज इक्वल्स टू a e
माइनस अल्फा एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 31 हमें पहले प्राप्त हो चुकी है। ऑड स्टेट के लिए हम जो हमें वेव फंक्शन प्राप्त हुए थे वो ये थे। अब हम यदि इनमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, बाउंड्री कंडीशन हम क्या अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू की वैल्यू माइनस ए रखने पर साई 1 को साई 2 के बराबर रखेंगे और x इक्वल्स टू प्लस ए की वैल्यू पुट करने पर साई 2 इज इक्वल्स टू साई 3। ये हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो हम इन इक्वेशन से देख सकते हैं 31 और 32 से यदि हम x इक्वल्स टू माइनस ए रखें तो साई 1 और साई 2 को यदि हम बराबर करें तो हमारे पास क्या आएगा, a e की पावर माइनस अल्फा ए d cos बीटा ए। आप e की पावर माइनस अल्फा ए को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू डी e की पावर अल्फा ए cos बीटा ए। इसी प्रकार से x इक्वल्स टू ए के लिए माइनस ए e की पावर माइनस अल्फा ए c साइन बीटा ए। यहाँ पर हमें a की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, माइनस c e की पावर अल्फा ए साइन बीटा ए। अब ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई a की। अब हम वेव फंक्शन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इवन स्टेट यानी कि सम स्टेट के लिए हम लिखेंगे साई 1 एक्स इज इक्वल्स टू, वहां पे हम a की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। a साई 1 एक्स क्या हो जाएगा, d e की पावर अल्फा ए cos बीटा ए मल्टीप्लाई बाई e की पावर अल्फा एक्स। साई 2 एक्स हमारे पास d cos बीटा एक्स था ही। साई 3 एक्स क्या हो जाएगा, d e की पावर अल्फा एक्स cos बीटा ए e की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये तरंग फलनों का जो सेट है, जो समुच्चय हमें प्राप्त हुआ है ये तीनों का, ये क्या होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है यानी कि सिमेट्रिक प्राप्त होता है हमें। ये जो इवन स्टेट होती है क्या होती है, जो पॉइंट होता है जीरो उसके दोनों तरफ सिमेट्रिक होती है। ऑड स्टेट के लिए जो हमें वेव फंक्शन प्राप्त होगा वो क्या होगा, सेम हम ये वैल्यू पुट करेंगे, साई 1 एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी ई की पावर अल्फा ए साइन बीटा ए ई की पावर अल्फा एक्स। साई 2 क्या हो जाएगा, सी साइन बीटा एक्स और साई 3 हो जाएगा सी ई की पावर अल्फा एक्स साइन बीटा ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तरंग फलनों का ये जो सेट है ये मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है यानी कि सिमेट्रिक नहीं होता, दोनों साइड अलग अलग होता है। अब हम नीचे एक ग्राफ देखेंगे जिसमें कि हम ये जो आपको इवन और ऑड स्टेट के लिए हमने जो वेव फंक्शंस निकाले हैं इन्हें हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा आपको दिखाएंगे। तो हमने 4 एनर्जी लेवल्स के लिए साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 प्लॉट किए हैं आपके लिए ग्राफ। साई 1 और साई 3 ये क्या है, इवन वेव फंक्शन है, सम वेव फंक्शन है। साई 2 और साई 4 ऑड वेव फंक्शन है। ये हमने देख ही लिया, सबसे पहले हमें इवन प्राप्त होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा। तो हमें जो बच्चों इवन प्राप्त हो रहे हैं, इवन वाले आप देखेंगे कि मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो साई 1 जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या है, जीरो के सापेक्ष से सिमेट्रिक प्राप्त होता है, जैसा जीरो के इधर है वैसा ही जीरो के इधर है। तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। साई 2 वाला जो होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक होगा मीन्स जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। साई 3 फिर से हमारा इवन फंक्शन प्राप्त होगा जो कि सिमेट्रिक होगा। ये फंक्शन कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। साई 4 वापस एंटी सिमेट्रिक हमें प्राप्त होगा। अब हम इस फिगर से हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल वेल, हमारा पोटेंशियल वेल कहां से कहां तक था, माइनस ए से ए तक ही था, इतने के बीच में था सिर्फ पोटेंशियल वेल, कुछ इस तरह से था ना, ये कुछ इस तरह से आपका पोटेंशियल वेल था। तो हम देख सकते हैं कि आउटसाइड द वेल, मतलब इस दीवारों के बाहर भी क्या हो रहा है, ऑल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड द वेल, इस जो कूप है इसकी दीवारों से बाहर भी वेव फंक्शन उपलब्ध है। यानी कि इट मीन्स दैट देयर विल बी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की पोटेंशियल के बाहर भी, फाइनाइट में। जब इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जब हम लेते हैं तो बाहर किसी भी तरह का पार्टिकल नहीं पाया जाता। तो ये चारों बच्चों आपके वेव फंक्शन के जो ग्राफ है वो आपके प्लॉट किए हुए हैं, आप देख लीजिए, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक होते हैं। और आपको पता है इन्फिनिटी पे जाके जीरो होते हैं। तो और हमारे जो हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के जो हम ग्राफ लेते थे वो हमारे वहीं की वहीं जीरो हो जाते थे, पोटेंशियल वेल के कॉर्नर पे ही जाके जीरो हो जाते थे। तो ये था बच्चों आपके फाइनाइट पोटेंशियल वेल कंप्लीट होता है।